हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जिस तरह से आभूषण धारण करने से किसी स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, इसी तरह से इन द सेम वे फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। यह भाषा को अलंकृत करता है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के तहत इंटरमीडिएट में 7 फिगर ऑफ स्पीच रखे गए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रफ, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन और लास्ट में है ओनेमेटोपोइया। ओनेमेटोपोइया। इस तरह से 7 फिगर ऑफ स्पीच रखे गए हैं। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत ही सुपर डुपर रहने वाला आज का वीडियो लेक्चर। क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इंग्लिश कंपटीशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली कहते हैं उपमा। सिमिली का मतलब होता है उपमा। सिमिली को हिंदी में उपमा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सिमिली इज ए इन सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इसमें दो वस्तुओं की तुलना करते हैं जो कम से कम किसी एक बात में कॉमन होती हैं। दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करते हैं जो कम से कम किसी एक पॉइंट पर समान होती है। जिस तरह से आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन सपने के समान है। राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लॉयन। राणा प्रताप इतने बहादुर थे जितना शेर। तो इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, या जीवन की कंपैरिजन ड्रीम से की है, सपने से की है, तुलना की है। और लाइक शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लॉयन। राणा प्रताप कितने बहादुर थे जितना शेर। तो यहाँ राणा प्रताप की तुलना शेर से की है और प्रयोग किया गया है एज का। तो सिमिली में जो है आपको ध्यान रखना है, सो, लाइक, एज आदि शब्द रखे हुए मिलते हैं। ये सिमिली है, इसे हिंदी में उपमा कहते हैं। अब दूसरे अलंकार पर आते हैं। दूसरे अलंकार का नाम है मेटाफर। मेटाफर कहते हैं रूपक। इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा, बड़ी इंप्रेसिव और छोटी सी परिभाषा है। इट इज एन इंप्लाइड सिमिली। इट इज एन इंप्लाइड सिमिली। आप बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं मेटाफर। इट इज एन इंप्लाइड सिमिली। यह गुप्त उपमा होती है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें कोई तुलना का शब्द नहीं आता। सिमिली में और मेटाफर में अंतर यह है, सिमिली में तुलना के लिए शब्द देते हैं, सो, लाइक, एज, सच। लेकिन मेटाफर में कोई तुलना का शब्द नहीं आता। तो उसमें हम सीधा बोल देंगे लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन एक सपना है। तो ये मेटाफर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इसका, मेटाफर का दूसरा एग्जाम्पल, शिवाजी वॉज ए टाइगर। शिवाजी एक टाइगर थे, मतलब टाइगर जैसी फुर्ती थी उनमें। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया मैंने ये नहीं कहा शिवाजी वाज जस्ट लाइक ए टाइगर। लाइक का प्रयोग नहीं किया मैंने कहा केवल शिवाजी वाज ए टाइगर। क्योंकि मेटाफोर जो है वो गुप्त उपमा है। गुप्त उपमा, इसमें तुलना का शब्द नहीं आता है। सिमिली में तुलना के शब्द आते हैं। अब आते हैं तीसरे अलंकार पर। तीसरे अलंकार का नाम है पर्सनिफिकेशन। आप बोर्ड पे एक की परिभाषा देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। पर्सनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण समझिए, मानवीकरण का क्या मतलब है। पर्सनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण। इसे किस तरह वो करेंगे, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। व्हेन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज लिविंग बीइंग। जब निर्जीव वस्तुओं अदृश्य विचारों को सजीव मान लिया जाता है, उसे मानवीकरण कहते हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुओं का मानव की तरह वर्णन करते हैं, उसे मानव की तरह दर्शाते हैं, उसे मानवीकरण कहते हैं। जिस तरह से लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, प्यार अंधा है,
कोई प्यार कोई चलती फिरती वस्तु तो है नहीं, पैर तो है नहीं उसके, जो उसे अंधा बता दिया उसके अंके थोड़े ही हैं जो अंधा बता दिया। तो यहाँ लव को जो है अंधा बताया, अंधा व्यक्ति होता है, मानव होता है, यहाँ लव को अंधा बता दिया, तो यहाँ मानवीकरण कर दिया लव का, ये पर्सनिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव कोई व्यक्ति थोड़ा ही है यहाँ पे, एक्सपीरियंस तो तुझे तजुर्बा होता है, उन्हें सबसे बड़ा अध्यापक बता दिया, इसका मानवीकरण कर दिया, यानी इसे भी मानव की तरह वर्णित कर दिया। यहाँ भी कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 अलंकार है बड़ा इंटरेस्टिंग, एपोस्ट्रफ। एपोस्ट्रफ है इसका नाम, और इसे कहते हैं संबोधन। संबोधन, किसी को संबोधित करना। एपोस्ट्रफ में मैं आपको बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं ना, यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आता है, क्योंकि संबोधन करते हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो प्रयोग देखिए इसका। पहले एग्जाम्पल वो देखते हैं, परिभाषा। इन एपोस्ट्रफ डेड पर्सन और पर्सनिफाइड आइडियाज आर एड्रेस्ड। हाँ, कितना अच्छा दिया है। इसमें मर्त व्यक्ति या मानवीय गुण वाले विचार को संबोधित किया जाता है। जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे मानवीकरण में, देखिए आप ध्यान से। पर्सनिफिकेशन में, पर्सनिफिकेशन सॉरी एपोस्ट्रफ में, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, संसार को ऐसे पुकार रहा है जैसे किसी आदमी को पुकार रहा हो। ओ लाइफ, जीवन को इस तरह संबोधित कर रहा है जैसे आदमी कर रहा हो। ओ टाइम, टाइम को भी इस तरह संबोधित कर रहा, यानी पर ये एपोस्ट्रोफ जो है इसमें निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को सजीव की तरह संबोधित करते हैं। संबोधन शब्द का आवन है, संबोधन आता है इसमें, और इसमें मार्को का एक्सक्लेमेशन जरूर लगता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है इसमें, क्योंकि संबोधित कर रहे हैं, है ना। संबोधित के लिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जरूर लगता है। जिस तरह आपने उसमें पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में संबोधन करते हैं। इसी तरह से हाइपरबल, 5वें नंबर पर हाइपरबल है, अतिशयोक्ति है। इन हाइपरबल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय ओवर स्टेटमेंट, मतलब किसी चीज को फेंक रहे वैसे ही बस बिना मतलब, जो कहते नहीं फेंके ना हो भाई, फेंके ना, रहने ज्यादा फेंक रहा तो भाई, मतलब देखा तो सांप इतना छोटा था, और भाई मैंने आज इतना बड़ा सांप देखा, वहां तक का था लंबा, तो वो क्या है? वो यही तो है हाइपरबल, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना है, थोड़ी बता दी ज्यादा, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। जैसे सी स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, भला कोई बात है, सी स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, उसने समुद्र आंसू बहा दिए, बहाने होंगे कटोरी में, बता दे समुद्र आंसू बहा दिए, समुद्र आंसू बहाए जा रहे हैं, मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? हाइपरबल। कैसे नंबर का अलंकार था ये? था आपका 5वें नंबर का अलंकार, हाइपरबल। बहुत ही अच्छा अलंकार है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा का स्माइल किया, पूरा संसार ही प्रसन्न हो गया। ऐसा क्या बात थी भाई, जो एक केस मुस्कुराने से सभी हंसने लगे हैं? समझ की बात। ऑक्सीमोरन, जहां 2 विरोधी शब्द एक साथ प्रयोग किए जाए, यानी कि उल्टा विरोधाभास, जहां 2 विरोधी शब्द एक साथ प्रयोग किए जाए। आप डेफिनेशन बोर्ड पर देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ऑक्सीमोरन में 2 विरोधी शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं, अपोजिट वर्ड एक साथ प्रयोग होते हैं। इन ऑक्सीमोरन 2 अपोजिट क्वालिटीज और ऑफ ए थिंग आर पुट टुगेदर। इसमें किसी एक ही वस्तु व्यक्ति के 2 विपरीत गुणों को एक साथ रखा जाता है। लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन में कड़वाहट भी है, मिठास भी है, खटास भी है, मिठास भी है। तो बिटर स्वीट दोनों उल्टे शब्द हो गए। बिटर स्वीट, बिटर कड़वा है खट्टा, स्वीट मीठा, उल्टा नहीं हो गया, तो दोनों शब्द एक उल्टे आ गए। विरोधाभास जब तो कहा है, ऑक्सीमोरन क्यों कहा है? विरोधाभास क्यों कहा? इसलिए तो कहा है। अगला एग्जांपल देखिए इसका, ही इज द वाइजेस्ट फूल। कितना अच्छा एग्जांपल, ही इज द वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट और फूल, वाइज की सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट,
वाइज कहते हैं बुद्धिमान और फूल कहते हैं मूर्ख, दोनों उल्टे नहीं है, विरोधाभास। अब देख लेते हैं आखिरी अलंकार का नाम है ओनेमोटो, ओनेमेटोपोइया, ओनेमेटोपोइया, पोइया ध्वनि अलंकार। इन ओनेमेटोपोइया द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। इसमें शब्दों की ध्वनि से अर्थ का भाव का पता चल जाता है, शब्दों की ध्वनि से। इसमें पशु पक्षियों की आवाज ली जाती है, जिस तरह द स्नेक्स हिस, सांप क्या करता है, हुंकार मारता है। द लोयन रोर, द लोयंस रोर, शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। द काऊ म्याऊ, म्याऊ, बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है। द डॉग्स बार्क, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे थे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर जो इंटर एग्जाम पूछा जाता है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, ये 7 होते हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर। वैसे इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन इंटरमीडिएट परीक्षा में केवल 7 का समावेश है। वे कौन कौन से हैं, मैं आपको वन सेकेंड दोबारा बता रहा हूँ। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रफ, हाइपरबल और आखिर में है ओनोमेटोपोइया। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे।